शुरुआत करने से पहले इन तथ्यों को भी जान लेते हैं। तथ्य नंबर 1, एक पहाड़ी किले से उठी आवाज ने बादशाहों की नींद हिला दी। शिवाजी की तलवार औरंगजेब की सल्तनत को चुनौती देने चली थी और इसके पीछे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी। तथ्य नंबर 2, औरंगजेब ने सोचा मराठा सिर्फ झुंड है, लेकिन शिवाजी ने उसे सिखाया गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है। तथ्य नंबर 3, दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक बादशाह और सह्याद्री की गुफाओं में छुपा एक राजा, फिर भी खेल किसने जीता। तथ्य नंबर 4, जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बंदी बनाया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। तथ्य नंबर 5, मराठों ने तलवारों से नहीं सोच से जीता युद्ध, और इसी सोच ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे मराठों ने मुगलों की नींद हिला दी। एक कहानी, दो सूरमा। 17वीं सदी भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर थी जब सत्ता का केंद्र दिल्ली से धीरे धीरे खिसकता हुआ दक्षिण की ओर चला गया। एक ओर था मुगल सम्राट औरंगजेब, कट्टर, सत्ता लोलुप और अति महत्वाकांक्षी। दूसरी ओर था शिवाजी, एक स्वतंत्र मराठा योद्धा जो किसी सम्राट का गुलाम नहीं बल्कि स्वराज्य का सपना देखता था। यह सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की टक्कर थी। गुलामी बनाम स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद बनाम स्थानीय शासन और आतंक बनाम चतुराई। नंबर 1, शिवाजी का उदय, एक अनदेखा तूफान। शिवाजी भोसले का जन्म 1630 में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे। शिवाजी का बचपन राजनीति, धर्म और युद्ध के सांचे में ढला था। गुरिल्ला युद्ध, तेजी से हमला और फिर गायब हो जाना, ये शिवाजी की युद्ध नीति का मूल था। पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों की गहराई में छुपकर युद्ध करने की ये शैली औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए एक नया सिरदर्द बन गई। असामान्य तथ्य, शिवाजी ने अपनी सेना में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने की पहल की थी ताकि गांवों की रक्षा स्थानीय रूप से हो सके। नंबर 2, औरंगजेब, ताज से बड़ा उसका अहम। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मारा और पिता शाहजहां को कैद किया। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाला यह बादशाह धार्मिक कट्टरता के लिए कुख्यात था। मंदिरों को तोड़ना, जजिया कर लगाना और स्थानीय राजाओं को दबाकर रखना, ये उसकी नीति के अंग थे। लेकिन शिवाजी जैसे योद्धा को वो अपने तरीके से काबू नहीं कर सका। नंबर 3, टकराव की शुरुआत, अफजल खान की हार। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खान को भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से उसे प्रतापगढ़ के जंगलों में बुलवाया और वाघंक, लोहे की पंजा जैसी हथियार से मार डाला। रोचक तथ्य, शिवाजी ने अफजल खान से मिलने से पहले अपने शरीर पर बख्तर पहन रखा था और छुपे हथियारों से लैस होकर गया था। अफजल ने जैसे ही धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी ने उसकी गर्दन चीर दी। नंबर 4, आगरा से फरार, एक चौंकाने वाला किस्सा। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलवाया। वहां अपमानित कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन शिवाजी ने एक योजनाबद्ध योजना के तहत मिठाई की टोकरी में छुपकर वहां से फरारी मार दी। हैरतअंगेज तथ्य, ये भारत के इतिहास की सबसे साहसिक और चतुर जेल ब्रेक घटनाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 5, शिवाजी का राज्याभिषेक और मराठा स्वराज्य की घोषणा। 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी ने खुद को छत्रपति घोषित किया। ये एक प्रतीक था। अब भारत में एक नया राजा था जो न तो किसी सुल्तान का नौकर था, नहीं किसी बादशाह का पिट्ठू। नंबर 6, औरंगजेब का दक्षिण अभियान, आत्महत्या समान निर्णय। 1681 में औरंगजेब ने शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद मराठा शक्ति को दबाने के लिए खुद दक्षिण भारत का रुख किया। वो 27 वर्षों तक वहीं रहा,
लेकिन मराठों के साथ उसकी ये लड़ाई उसे भीतर तक खोखला कर गई। गुप्त तथ्य, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम हिस्सा मराठों के खिलाफ युद्ध में बिताया, लेकिन न तो वो उन्हें पूरी तरह दबा सका और न ही कभी उत्तर लौट सका। नंबर 7, संभाजी की शहादत और मराठों का बदला। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों ने पकड़कर क्रूरतापूर्वक मारा, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। मराठों में रोष भड़क गया और वे अधिक एकजुट हो गए। दिल दहला देने वाला तथ्य, संभाजी को औरंगजेब ने आंखों के सामने तड़पा कर मरवाया था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया। नंबर 8, मराठा गुरिल्ला वारफेयर बना मुगल पारंपरिक युद्ध नीति। मराठा युद्ध रणनीति तेज, अदृश्य और सटीक होती थी। वे सीधे युद्ध से बचते, रात में हमला करते और जंगलों में गायब हो जाते। ये शैली मुगलों की भारी भरकम सेना के लिए अभिशाप बन गई। रणनीतिक तथ्य, मराठों ने गणिमी कावा नामक नीति अपनाई, जिसमें शत्रु की आपूर्ति, संचार और मनोबल पर वार किया जाता था। नंबर 9, औरंगजेब की हार, मृत्यु पूर्व पछतावा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई। उसने अपने अंतिम पत्र में स्वीकारा, मैंने अपना पूरा जीवन मराठों से युद्ध में बर्बाद कर दिया और न कुछ जीता न खुद को पाया। ये स्वीकारोक्ति इस बात की गवाही देती है कि शिवाजी की नीति और विचार तलवार से कहीं अधिक ताकतवर थे। नंबर 10, मराठा शक्ति का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर भारत तक फैल गया। बाजीराव पेशवा, माधवराव और नाना फडणवीस जैसे नेताओं ने शिवाजी के सपनों को मूर्त रूप दिया। राजनीतिक तथ्य, पानीपत की तीसरी लड़ाई तक मराठा साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली शासन बन चुका था। आखिरी में निष्कर्ष यही निकलता है कि तलवारें जीत सकती है युद्ध, पर आत्मा जीतती है भविष्य। शिवाजी और औरंगजेब की टक्कर कोई साधारण संघर्ष नहीं था। ये दो दृष्टिकोणों की लड़ाई थी, एक जो भय और सत्ता के बल पर राज करना चाहता था और एक जो अपने लोगों को स्वराज्य देना चाहता था। जहां औरंगजेब अपने जीवन का अंत एक असफल, थका हुआ और पछताया हुआ सम्राट बनकर करता है, वहीं शिवाजी एक विचार बन जाता है जो हर युग में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और चतुर रणनीति का प्रतीक बना रहेगा। क्या आप जानते हैं, शिवाजी का रॉयल सील, राजमुद्रा संस्कृत में थी, जो ये दिखाती है कि वे भारतीय परंपराओं में रचे से थे। उन्होंने नौसेना की स्थापना की, जो भारत में किसी भी राजा द्वारा पहली बार हुआ था। शिवाजी ने कई बार महिलाओं की इज्जत की रक्षा के लिए अपने सिपाहियों को कड़ी सजा दी, जबकि उस समय अन्य राजाओं के हरम भरे होते थे।